हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा गेट मैथमेटिक्स 2026 का पेपर डिस्कशन चल रहा है। इसी लिस्ट में रिंग थ्योरी का एक बेहतरीन क्वेश्चन। यस, लेट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बिलोंग्स टू जेड थ्री एक्स वेयर जेड थ्री एक्स इज द रिंग ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स विद कोएफिशिएंट्स इन जेड थ्री। वो तो नहीं भी बोलता तो यही होता। फिर वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ द फील्ड एक्सटेंशन दिस ऑफ जेड थ्री इज इक्वल टू। ओके, देखो बच्चे, आज के टाइम पे इतना आगे तक कोई नहीं जाता। मतलब फील्ड एक्सटेंशन या एक्सटेंशन फील्ड्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, चाहते ही नहीं पढ़ना सच कहूँ तो अगर आप उनमें से नहीं हैं तो हमारे पास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए ज़रा मैं ये क्वेश्चन के लिए आपको 2-3 रिव्यूज़ दे देता हूँ। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा वेक्टर स्पेस यूज़ हो रहा है, तो पहला रिव्यू, हाँ जी, ये पिक्चर है आपका, दो फील्ड है आपके। बेटा ये एफ हो गया, ये के हो गया, ये इसका एक्सटेंशन है। तो आपको डिग्री ऑफ के ओवर एफ निकालना है, यानी डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। सो दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट क्वेश्चन से रिलेट कर दूंगा। आपको ये निकालना था, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंड। मतलब पहले ये तो पता लगे कि करना क्या है, क्या चीज़ निकालना है। एक्सटेंशन ऑफ, ये था आपका जेड थ्री एक्स ओवर ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन ऑफ जेड थ्री, है ना, ऑफ जेड थ्री। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको, थोड़ी देर के लिए हम इसको एल बुला लें, एल, तो ये वाला काम हो गया। ये आपका एल हो गया, सॉरी, ये आपका एल हो गया और ये आपका जेड थ्री हो गया। तो बेसिकली आपको ये निकालना है डायमेंशन ऑफ एल ओवर जेड थ्री, है ना। इसका डायमेंशन ओवर जेड थ्री निकालना है, इतना तो समझ में आया आप। अब उसका डायमेंशन कैसे निकलेगा उस पर आते हैं। तो पहला रिव्यू तो ये था मेरे बेटा। सेकेंड रिव्यू, मैं इरिड्यूसिबिलिटी पे पहले भी बोल चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को। सेकेंड रिव्यू देखेंगे, इफ एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल, ये भी छोड़ दो। इफ ए बिलोंग्स टू आर विच इज अ पी आई डी बट नॉट अ रिंग, है ना। ये जनरल रिजल्ट है। पोलिनोमियल वाला तो आगे एक्सटेंड हो जाएगा। सो ए आर में होना चाहिए और आर जो है पी आई डी, लेकिन शुड नॉट बी अ फील्ड, फील्ड नहीं होना चाहिए मेरे बेटा, इट शुड नॉट बी अ फील्ड। देन ये मैं आपको गेट के क्वेश्चंस में बताता रहा हूँ। ए इज इरेड्यूसिबल इन आर इफ एंड ओनली, जो उसका ब्रैकेट ए बनेगा वो एक मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। और आप सबको पता है मैक्सिमल आइडियल का जादू, जैसे ही ये इसका मैक्सिमल आइडियल बनेगा वैसे ही आर बाय ब्रैकेट ए फील्ड बन जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ हम पहले भी करते रहे हैं पॉलिनॉमियल्स में। सो दीज आर कॉमन थिंग्स, कॉमन थिंग्स। अब एक आखिरी चीज़, अब एक आखिरी चीज़, जिस किसी ने गैल्वा एक्सटेंशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा, फाइनाइट फील्ड पढ़ा है, सर हमने तो फील्ड ही नहीं पढ़ा। बेटा पढ़ो ना, पढ़ो। यू मस्ट बी रेडी फॉर योर ग्रोथ। नंबर 3, फाइनाइट फील्ड्स में, हाँ जी, व्हाट इज दिस एफ पी एन। देखो मेरे बेटा, एफ पी एन होता है फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर पी एन, और पी आपका नेसेसरली प्राइम होना चाहिए, पी हमेशा प्राइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फील्ड्स हैं, जेड फाइव है, जेड टू है, जेड थ्री है, जेड फाइव है, जेड सेवन है। तो जेड सफिक्स में प्राइम, लेकिन इसका पावर नहीं फील्ड होगा। जेड टू पावर थ्री ले लिया, वो थोड़ा ना फील्ड है। सो दिस एफ पी एन एंड दिस जेड पी एन आर डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें हैं। ये अलग है, वो अलग है। हाँ हाँ हाँ, अगर आपने नोटिस कर लिया तो जेड टू की जगह आप एफ टू लिख सकते हैं, यही। जेड थ्री की जगह आप एफ थ्री लिख सकते हैं, जेड फाइव की जगह आप एफ फाइव लिख सकते हैं। याद रखिएगा, बिकॉज पी एन ऑर्डर का फील्ड जो है हमेशा यूनिक होता है, और ये एक फील्ड है तो ये इसके साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पावर बढ़ेगी तो यहाँ पावर बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। या यहाँ फाइव पावर में आपने फोर लिख दिया तो ये जेड फाइव फोर हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंगल पावर के लिए ये और ये सेम है। अच्छा जी, फाइनाइट फील्ड पे आ रहे हैं। तो बेटा एफ पी एन आपका फाइनाइट फील्ड है। देर एग्जिस्ट है यूनिक फील्ड ऑफ ऑर्डर पी पावर एन अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पी प्राइम है। हाँ जी, इसका डायमेंशन कितना होता है, क्या लग रहा है आपको। हाँ, जो लग रहा है वही होता है, बस ये तीन चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बड़े आराम से हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आइए ज़रा क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी बेटा, देखो भाई दिल लगाना है, दिल लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ कोर्स पहला स्टेप होगा इसका इरेड्यूसिबिलिटी ओवर Z3। लेट f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। मैंने एक आपको Z11 का क्वेश्चन कराया था, उसमें 11 एलिमेंट्स एग्जामिन किए गए थे, या तो फिर भी 3, या तो फिर भी 3। सो देयरफॉर व्हाट इज f0 मेरे बेटा? 0 क्यूब माइनस 0 प्लस 1। व्हाट इज f1 मेरे बेटा? 1 क्यूब माइनस 1 प्लस 1। व्हाट इज f2 मेरे बेटा? 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1। साथ आ जाइए। हाँ जी, ये तो आपका 1 आएगा मेरे बेटा। हाँ जी, ये मूर्खों वाले काम नहीं करने, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ। हो, ये आपका 1 माइनस 1 प्लस 1। अरे भाई यहाँ मॉड्यूलो लगेगा, प्लीज़ हैव सम सेंस, हैव सम सेंस। ठीक है, बाई चांस आपका आंसर गलत गलत मेथड से भी सही आ गया, वो अलग चीज़ है। मॉड्यूलो लगेगा तो बेटा -1 कितना होगा, -2 कितना होगा आपको पता है। Z3 के पास तो 3 ही मेंबर्स होते हैं, 0 1 2। वहाँ नेगेटिव नंबर तो होता नहीं है। आप बैठ के उल्टे सीधे मेथड्स लगा रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं और दोष दे रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आता, हमें वो नहीं समझ में आता। आना ज़रा, इन Z3 या इन मॉड्यूलो 3 या विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 3, 3 0। हाँ जी सर, क्या हाँ जी सर, हद हो गई। सो 2 की जगह -1 लिख दीजिए, या 1 की जगह -2 लिख दीजिए, एक ही बात है। समझ गए आप मेरी बात? तो बेटा ये जो है, हाँ थोड़ा सेंसिबल काम करो ना। 1 + 2 + 1। नहीं नहीं सर, वैसे कैंसिल कर देते तो भी यही आता। अरे भाई गलत मेथड लगा के सही आंसर आ रहा है, तो कौन सी आपने तीर मार लिया? ऐसे ही दिस इज 8 + 1 + 1। अब करिए ना, अब आएगा सही, अब आएगा सही। लेवल देख लीजिए क्या है और आप में क्या है। हाँ जी, मॉड्यूलो 3 से करेंगे तो बेटा ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो ईच टाइम वी हैव नॉन ज़ीरो। ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, और ये भी ज़ीरो नहीं है। समझ में आ गया? क्या समझ में आया आपको? दैट इज इरेड्यूसिबिलिटी एफ अल्फा इज नॉन ज़ीरो फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू Z3। दैट इज, बोलो मेरे बेटा, f(x) इज इरेड्यूसिबल ओवर Z3। हाँ जी, अगर f(x) इरेड्यूसिबल है ओवर Z3 तो यू नो उसका जो ब्रैकेट बनेगा वो क्या होगा। साथ आ जाओ बेटा, घबराओ मत, सब करा दूंगा आपको। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, 2-3 स्टेप्स यहाँ लिखने हैं हमें। दैट इज, ओहो चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। हाँ जी, दैट इज ब्रैकेट f(x) must be a maximal idea of Z3x। that is, and the Z3x over bracket f(x) is a field। हाँ जी, उन रिव्यूज़ में एक छोटा सा रिव्यू रह गया था, मैं अभी आपको दे देता हूँ। बट ये फील्ड तो हो गया, लेकिन ये कितने ऑर्डर का फील्ड है? क्योंकि फील्ड जो है वो p⁴n ऑर्डर का ही होना चाहिए हमेशा। इसका ऑर्डर कितना आएगा, या इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं? सो ये सिंपल सा है मेथड, यही लिख देते हैं, घबराइए मत। यहाँ पे चौथा रिव्यू आ रहा है आपके लिए, 4th रिव्यू। इज अ फील्ड देन इसका ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर। हाँ जी, इसका ऑर्डर होगा, ये प्राइम उठा लीजिए और इसका उसके पावर में आपको लिखना है डिग्री ऑफ f(x). ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह लगा के आता है, लंबे लंबे क्वेश्चन है। जब आप कोर्स करेंगे हमारे साथ नेट का या गेट का, तो उसमें मैं आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूरा ओपन करके कराऊंगा कि ये कैसे आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 121, कंस्ट्रक्ट अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 9, कंस्ट्रक्ट यूजिंग पॉलिनॉमियल्स ऑफ कोर्स, कंस्ट्रक्ट अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 125, कंस्ट्रक्ट अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 8। ये सब कुछ करवाया जाएगा बाबू, सब कुछ करवाया जाएगा। किस्मत बदलने वाली है आपकी अगर आप सही फैसला ले तो। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा यहाँ आइए, इसका ऑर्डर बताइए जो आपको अभी बताया गया था। हाँ जी, क्या आएगा मेरे बेटा इसका ऑर्डर? बेटा इसका ऑर्डर आएगा 3 की पावर में इसका डिग्री, इसका डिग्री। हाँ, बाय चांस वो भी आपका 3 है,
तो ये आपका 3 पावर 3, अरे बाबा रे, ये तो 27 ऑर्डर का फील्ड हो गया। एक मिनट, दिस इज प्राइम पावर एन, सो पी पावर एन का यूनिक फील्ड होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आइए ज़रा यहाँ पे एक लाइन और लिख दें या आगे लिख देते हैं, देखते जाओ बेटा, तो पता नहीं है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे होती हैं। गैल्वा ने, इस गैल्वा का नाम सुना होगा आपने, गैल्वा ने इसके आगे का काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, आधे लोगों को तो समझ ही में नहीं आ रहा है। हाँ जी आइए, देयरफॉर, हाँ जी, ये जो है आपका बाबू, ये जो है ये कितने ऑर्डर का फील्ड है आपका, 27 ऑर्डर का फील्ड है, 27 ऑर्डर का फील्ड है। लेकिन 27 ऑर्डर का फील्ड तो यूनिक होता है, यूनिक होता है, तो ले लो भैया। Z3x over bracket fx is must be isomorphic to f3 power 3 यानी f27। फाइनली फाइनल लाइंस, फाइनली बेटा क्या निकालना था आपको, ये निकालना था ना, फील्ड एक्सटेंशन का मतलब डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। तो फाइनली डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन Z3 ओवर ब्रैकेट fx ऑफ Z3 इज इक्वल टू, डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था, डिग्री की जगह आप डायमेंशन लिखेंगे, सो इट इज डायमेंशन ऑफ Z3x ओवर ब्रैकेट fx ओवर Z3। ये क्या चीज़ है, सामने लिखा हुआ है, सो दैट इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ f3 power 3 ओवर f3। और आई थिंक ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज एफ पी एन कूलन एफ पी, बट एन आएगा ना, एन आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3। जाके आंसर की भी चेक कर लो, क्या है आंसर की चेक करोगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को। क्या बोला है सुनिए बेटा, जिसको क्लासिकल म्यूजिक पे कमांड है ना, उसको कोई फंसा नहीं सकता, वो हर तरह का मैच खेल लेगा, हर तरह का गाना गा लेगा आपके सामने, आपको भी सिखा देगा। तो ये सब देखिए, रियलाइज़ कीजिए, साथ आके जुड़ जाइए। चलिए जल्दी मिलते हैं और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।